हमारे साथ हिमांगी सखी जी जुड़ रही हैं। आप महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़े की। हिमांगी सखी जी, आप बता सकती हैं ये खबर सही है, ममता कुलकर्णी को हटा दिया गया है महामंडलेश्वर पद से? जी, अभी मुझे सुनने में आया है कि इस तरह की बातें, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, ये जानती हूँ कि जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं वो ऋषि अजय दास हैं। इतना मुझे पता है, जिन्होंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था। बाकी हटाने वाली बात अभी तक मुझे क्लियरिफाई नहीं हुई है इस बारे में। जी हिमांगी सखी जी, ममता कुलकर्णी को जब महामंडलेश्वर बनाया गया था तब से ही ये विवाद उठ रहा था। आपकी निजी राय क्या है? ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया जाना चाहिए था, नहीं बनाया जाना चाहिए था? पहली बात तो हमारी ये राय मैंने पहले ही रखी है कि किन्नर अखाड़ा किन्नर समाज के उत्थान के लिए गठन किया गया था। उसमें महिलाओं का क्या काम, पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ममता कुलकर्णी को जब दीक्षा लेके वो गुरु के चरण में रह सकती थी, महामंडलेश्वर का पद क्यों? महामंडलेश्वर का पद कौड़ियों के दाम बिकने लग गया है क्या? कितना बड़ा केक ममता कुलकर्णी ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दे दिया, रविंद्रपुरी महाराज को दे दिया। केक कटा बटा सबने और स्वाद सबने लिया और हंसी उड़ रही है किन्नर समाज की। केक मतलब हिमांगी सखी जी, केक का क्या तात्पर्य है? केक का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, समाज भी समझता है। जितना बड़ा केक, कटा भी बटा भी और स्वाद भी ले लिया, तभी तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया। तो ये तो आप एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं ममता कुलकर्णी पर और ममता कुलकर्णी के इर्द गिर्द उन तमाम लोगों पर जिनकी वजह से वो महामंडलेश्वर बनी, आपके मुताबिक? जी, स्वयं उनकी आचार्य ने है ना कह दिया है न्यूज में कि गुरु के रूप में मैंने स्वीकार किया है। अब कितना बड़ा केक स्वीकार किया है वो तो वही जाने। जी, तो केक का मतलब पैसे से है क्या? अब तक हम सुनते आए थे हिमांगी सखी जी की महामंडलेश्वर कोई भी बन जाता है, पैसा दो आप ये पद ले लेंगे। क्या पैसे के संदर्भ में आप ये बात कर रही हैं? आप तो समझदार है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। केक का मतलब सारी दुनिया जानती है, दुनिया भी बोल रही है और थू थू भी कर रही है सबसे। तो क्या पैसे के दम पर भी कोई महामंडलेश्वर बन जाता है? अभी आजकल तो वही चल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये तो बहुत ही गलत है सनातन के लिहाज से, अखाड़ों की गरिमा के लिहाज से, परंपरा के लिहाज से? बेटा, सनातन को ऐसा गुरु दे रहे जिसे कोई नॉलेज ही नहीं है। अचानक से ममता कुलकर्णी आ जाती है, भारत प्रकट होती है, अचानक से कुंभ में आ जाती है, अचानक से रातों रात महामंडलेश्वर घोषित कर दिया जाता है। मैं कहती हूँ जांच हो, पूरी तरह से जांच हो। तो ये ममता कुलकर्णी की तरह तो कोई भी महामंडलेश्वर बन जाएगा क्या? अब वो उनसे पूछिए जो बनाते हैं। लेकिन परंपरा क्या होती है, क्या प्रक्रिया होती है हिमांगी सखी जी किसी के महामंडलेश्वर बनने की? मैं एक ही चीज कहूंगी, महामंडलेश्वर पद सबसे ऊंचा पद होता है। लोगों को है ना अध्ययन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है, सनातन का ज्ञान होता है, गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान होना चाहिए और गुरु की शरण में रह के सबसे पहले दीक्षित होकर शिक्षित होना चाहिए। उसके बाद कहीं महामंडलेश्वर पद पे आज लोग 40-40 साल 50-50 साल तक सनातन धर्म में सेवाएं करते हैं गुरु की चरण में रह के, तभी भी महामंडलेश्वर पद दुर्लभ है उनके लिए। और आज किन्नर अखाड़ा किसी को भी महामंडलेश्वर पद पे बिठा देता है उठा के। जब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थी तब हमारे जहन में भी ये सवाल आया था कि कोई भी क्या किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बन सकता है? क्या ऐसा होता है हिमांगी सखी जी? देखिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। ये क्या अजय दास जी भी, हिमांगी सखी जी आप हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। अजय दास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं किन्नर अखाड़े से। अजय दास जी, ये ममता कुलकर्णी को क्यों महामंडलेश्वर बनाया गया, क्यों हटा दिया गया, थोड़ा आप स्थिति को साफ कर पाएंगे? जी हाँ,
ये ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति जब संन्यास लेता है या बैराग लेता है तो बैरागी होता है वो जो है अभ्यागत होता है। अभ्यागत के बाद की प्रक्रिया होती है किसी पद पे जाना, उसके बाद महंत बनता है, महंत के बाद उसके प्रक्रिया होने के पश्चात उसको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। आप कलेक्टर के लिए भी जो है एग्जाम देना पड़ता है, तब आप कलेक्टर की पदवी पे पहुंचते हैं जी। बिना किसी प्रक्रिया के, बिना किसी विधान के, धर्म के, संविधान के खिलाफ अचानक इनको जो महामंडलेश्वर बना दिया गया, ये एकदम धर्म विरुद्ध है और अखाड़े के आचरण विरुद्ध है। तो आप कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने कोई दीक्षा नहीं ली थी, कोई शिक्षा नहीं ली थी सनातन की, अचानक से उनको महामंडलेश्वर बना दिया गया था, इसलिए हटाया गया है? देखिए, जिस भी अखाड़े में आप जुड़ते हैं पहले उस अखाड़े का जो नियम पालन करना पड़ता है और उचित सिद्धांतों पे चलना पड़ता है, उसके पश्चात ही जो है उन्हें जो है अपना महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। क्या किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर किन्नर ही बनेगा या कोई भी बन सकता है? किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर सिर्फ किन्नर ही बन सकता है। तो ममता कुलकर्णी को क्यों बनाया गया था? ममता कुलकर्णी को ये जो बनाया गया है ये अनुचित है। मेरी अनुपस्थिति में मेरे से सलाह लिए बगैर बनाया गया। पर लेकिन ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए हुए तो काफी दिन बीत चुके हैं, आपके संज्ञान में कब आया ये मामला? ये मामला तो मैं जब कुंभ में आया हुआ हूँ, मुझे जब जानकारी मिली, लेकिन भीड़ इतनी होने के कारण जो है मेरे पास कोई माध्यम नहीं था कि मैं अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकूं। क्या अखाड़े में जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने ममता कुलकर्णी को इस तरीके से महामंडलेश्वर बना दिया? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों को अखाड़े से बाहर किया जाएगा, किन्नर अखाड़े से? बिल्कुल अवश्य। कौन कौन वो लोग होंगे अजय दास जी, आप बता सकते हैं? अभी मैं उनकी सबकी जानकारी ले रहा हूं कि जो इसमें कौन कौन इसमें लिप्त थे और जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनको जो है अखाड़े से मैं निष्कासित करूंगा। हेमांगी सखी अभी हमारे साथ जुड़ी थी, वो कह रही थी कि क्या कुछ चलता है अखाड़ों में सबको पता है। उन्होंने केक की बात की, कह रही कोड़ियों के दाम पर इस तरीके से अगर पद मिलने लगा महामंडलेश्वर का तो क्या होगा अखाड़ों की गर्मा का? ये बिल्कुल सत्य बात है। सनातन धर्म अखाड़ा इसलिए बनाया गया था कि धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए, कोई यज्ञ किए जाए, वृद्धाश्रम चलाया जाए, गौशालाएं चलाई जाए, इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जो अखाड़े का निर्माण किया जाता है। तो वो तो छोड़ करके जो है सिर्फ 3 साल में कुंभ में आकर के अपना जो है डेरा लगा करके और लोगों को जो है दर्शन दे के फिर गायब होकर के 3 साल फिर कुछ नहीं करना, ये सर्वथा अनुचित है। लेकिन थोड़ा मैं आपसे प्रक्रिया भी समझना चाहूंगा। ममता कुलकर्णी ने तो पिंडदान कर दिया था अपने परिवार का अपना, अब अगर आप उनको महामंडलेश्वर के पद से हटा रहे हैं, अखाड़े से बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या फिर वो सामान्य जीवन जी पाएंगे? नहीं, वो सामान्य जीवन जी नहीं सकते हैं। जीवन तो सामान्य एक अलग सभी व्यक्ति जीता ही है, लेकिन उनके लिए विशेष प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के भीतर ही उनको रहना पड़ता है, साजो संगार से दूर रहना पड़ता है, ये सब गतिविधियां हैं। तो अब किस तरीके का जीवन वो जिएंगे? क्या उनको संन्यास धारण कर ही रहना पड़ेगा? हाँ, उनको संन्यास धारण करके ही रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जूना अखाड़े से भी संबंधित हो गए हैं। तो सन्यासी में तो मुंडन होना निश्चित ही रहता, बिना मुंडन के संस्कार मान्य नहीं है सन्यासियों में। पर लेकिन हो सकता है कि ममता कुलकर्णी आपसे कहें कि इसमें मेरी क्या गलती है, आपकी प्रक्रिया में फॉल्ट था, आपने पहले मुझे महामंडलेश्वर बनवाया, आपने पिंडदान करवाया, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब आपको अब भी संत के तौर पर ही रहना पड़ेगा, महामंडलेश्वर पद से हम हटा रहे हैं, अखाड़े से बाहर निकाल रहे हैं। इसके लिए वो लोग दोषी हैं जो लोग इस प्रक्रिया को करवाए हैं। तो क्या वजह हो सकती है, क्यों उन लोगों ने ये प्रक्रिया करवाई होगी? ये प्रक्रिया क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो ऐसा काम नहीं करते। लेकिन अज्ञानता में सिर्फ ममता कुलकर्णी को ही महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया? अब कुछ होगा, इनकी भीतर का कुछ जो है अंडरग्राउंड कुछ टाई अप हुआ होगा। क्या टाई अप हो सकता है अजय दास जी? मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब वो तो समय आने पे पता चलेगा इन्होंने क्या लेन देन किया है, क्या किया है। की छवि धूमिल हुई है, छवि धूमिल हुई है, इसीलिए आज मुझे एक कदम उठाना पड़ रहा है कि मुझे जो है कार्रवाई करने के लिए आज मैं मजबूर हो गया हूँ। लेकिन अगर ममता कुलकर्णी आपसे संपर्क करती हैं ये कहते हुए कि इसमें मेरी कहाँ क्या गलती है, तब आप क्या जवाब देंगे उन्हें? जी हाँ, हेलो जी जी, कुछ कह रहे थे आप? क्या जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी हटा दिया गया है महामंडलेश्वर पद से अजय दास जी? जी, अभी मैं शीघ्र ही नोटिस देने वाला हूँ उनको।
अभी उनको हटाया नहीं है, नोटिस देंगे? हाँ, नोटिस देंगे। कैसे हटाते हैं, हटाने की क्या प्रक्रिया होती है? मतलब आप कोई नोटिस जारी कर देते हैं, मौखिक आप कह देते हैं, वही सर्वमान्य होता है, क्या प्रक्रिया होती है? सारे अखाड़ों की एक प्रक्रिया है, सब में एक नोटिस जारी किया जाता है। तो क्या आपके अखाड़े से निष्कासित होने के बाद किसी दूसरे अखाड़े से जुड़ सकती हैं ममता कुलकर्णी या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी? वो कहीं भी जुड़ सकते हैं, वो उनके स्वेच्छा का विषय है। लेकिन चूंकि उन्होंने पिंडदान कर दिया है, तो क्या वो मेरी तरह एक सामान्य सनातनी की तरह रह पाएंगे या कुछ प्रक्रियाओं का पालन उन्हें अब करना होगा? प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय दास जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमांगी सखी आपका जुड़ने